हेलो दोस्तों, आज का ब्लाउज डिज़ाइन देखने के बाद आपको नया आइडिया ज़रूर मिलेगा। मैं आपको पूरी कटिंग आसान तरीके से दिखाने वाली हूँ ताकि आप भी आसानी से बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 34 इंच के साइज से बैक पार्ट कटिंग करने वाले हैं, जिसमें गला न्यू मॉडल का है। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सेम मार्किंग पर कटिंग करना हम शुरू करते हैं। अब इसको खोलकर देखते हैं कितना खूबसूरत इसका कटिंग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना खूबसूरत गला कटिंग हो गया है। अब इसको किस तरीके से रेडी करना है हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको अच्छे से सिलाई करके पलट लेंगे और पलटने के बाद से हम इस पर लेस लगाएंगे। फर्स्ट लेस जो लगाएंगे इस तरीके से हमें पूरा यहाँ तक आना है। इस लेस को लेकर यहाँ तक आएंगे। फिर जो डबल लेस लगाएंगे यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ तक ख़त्म कर देना है। ठीक है, सेकंड लेस को, फर्स्ट लेस को हमें पूरा यहाँ तक करते हुए हमें यहाँ लाना है। इस तरीके से लाएंगे, यहाँ पर घुमाते हुए इस लेस को लाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से गला को रेडी करना है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत गला है। कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। हम शोल्डर का नाप ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 34 इंच के साइज में कितना शोल्डर रखना है। लेंथ तो आप अपने ब्लाउज के नाप के अनुसार रखेंगे। तो यहाँ पर लेंथ हम रखे हैं 12 इंच फिटिंग करना है। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लिए हैं, जिसमें शोल्डर हमारा 1/2 इंच दबाने में यूज होगा और 1 इंच तुरपाई के लिए। तो बैक पार्ट में हमें बस इतना ही ऐड करना रहता है एक्स्ट्रा लेंथ में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शोल्डर हम रखेंगे 10 इंच का, उसमें 1/2 इंच हम प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने साइज में लेंगे नाप करके शोल्डर। अगर बड़ा लेंगे तो शोल्डर भी उसका बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 34 इंच का साइज हम रख लेते हैं 5.5 शोल्डर का। तो इस तरीके से हम निशान लगा लिए 5 इंच 5 पॉइंट पर। अब हम आर्म होल का लेंथ लेंगे 1/2 इंच ऐड करके, तो 6 इंच आ जाएगा। इस तरीके से 1/2 इंच हम मार्जिन यूज़ के लिए ऐड करते हैं इसमें। जैसे कि शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच वहाँ पर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पर चेस्ट का हम मेजरमेंट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। ठीक है, तो हमें 34 इंच का चौथाई भाग करके लेना होगा। तो यहाँ पर आप अपने साइज के अनुसार 4 से डिवाइड करके लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आया है जो अभी हम निशान लगाए हैं। अब यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं इसका भी। इस तरीके से हम आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे। अब इसमें हमें गोलाई शेप देना है, तो सबसे पहले इस लाइन का हम हाफ करेंगे। तो ये 6 इंच है हमारा पूरा, इसका हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3 इंच। 3 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं और जो कोना दिख रहा है आर्म होल का लेंथ का, उससे हम 1.5 इंच ले लेंगे इस तरीके से मार्किंग कोने से। अब इस लाइन को क्रॉस करते हुए हमें ये जो फिटिंग वाला लाइन दिख रहा है उसको गोलाई शेप में मिलाना है। तो सबसे पहले हम आर्म होल का गोलाई शेप कर लेते हैं। तो देखिए डॉट डॉट करके हम आसानी से यहाँ पर मिला लेंगे। अगर इस लाइन को आप हाफ करके गोलाई शेप देंगे तो जो आर्म होल है उसमें झोल नहीं आएगा। ठीक है, तो आर्म होल का शेप देना आप सीख गए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट कटिंग करेंगे हम। और यहाँ पर हम गले का चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ से ले लेते हैं 2.5 इंच, क्योंकि गला हमें डीप बनाना है। तो इस तरीके से 2.5 इंच हम रख लेंगे चौड़ाई। अब नीचे से हम ले लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच लेने से पहले हम गले का लेंथ नाप लेते हैं। 11 इंच का गला हमें रेडी करना है। इस तरीके से 11 इंच पर मार्क कर लिए। अब यहाँ पर नीचे से हम ले लेंगे इसका चौड़ाई 3.5 इंच, क्योंकि थोड़ा नीचे से गहरा गला जब दिखता है तो बहुत ही खूबसूरत गला रेडी होता है। इस तरीके से हम इस निशाने को मिला लेंगे। तो यहाँ पर नीचे से हम चौड़ाई को मिला लिए और यहाँ से हम लेंथ को भी मिला लेंगे। इस तरीके से लेंथ को भी मिला लिए। अब सबसे पहले हम गले का शेप देंगे जो
बहुत ही न्यू मॉडल में कटिंग करने वाले हैं दोस्तों, और यूट्यूब को बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गले को 3 भागों में बांटना है। तो देखिए यहाँ पर हम निशान लगा लिए 3 इंच 2 पॉइंट पर, और फिर दूसरा का भी लगा लेंगे हम 3 इंच 2 पॉइंट पर। इस तरीके से मार्किंग कर लिए। तीसरा वाला भी हम इसी तरीके से कुछ शेप दे देंगे। यहाँ पर दे दिए कुछ इस तरीके से शेप 3.5 इंच पर। अब हमें क्या करना है, जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब इस निशान को हमें गोलाई शेप देते हुए यहाँ तक मिला लेना है, इस निशान तक। ठीक है, दूसरा वाला भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गला है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। थोड़ा सा हम बाहर की तरफ में आकर के इस तरीके से शेप देंगे, 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ आएंगे। और यहाँ से हमें जो डिज़ाइन बनाना है ना, कुछ अंदर की तरफ से इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। देखिए यहाँ पर मार्किंग किए और इसको गोलाई शेप में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हम इस तरीके से गोलाई शेप दिए हैं। अब यहाँ से जो हमें डिज़ाइन बनाना है, जो अब पान गला आप देखे हैं और बनाए भी होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है। तो ये देखिए ये पान गला वाला शेप है, और यहाँ से कुछ हमें उठा करके गोलाई शेप देना है। बाकी का हमें जो गोल वाला शेप दिए हैं, इसी तरीके से 3 भागों में जो बांटा हुआ है उसको शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें रेडी करना है, और इसको किस तरीके से सजाना है हम आपको ये भी बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कमर का मेजरमेंट कर लेते हैं। कमर हमें रेडी करना है 30 इंच का। अब यहाँ पर हम चौथाई भाग का मार्किंग लगा लिए। 1 इंच हम ले लेंगे यहाँ पर प्लेट के लिए, 2 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए। ठीक है, अब जो ये चेस्ट वाला फिटिंग है और ये जो कमर वाला फिटिंग है, ये दोनों निशानों को हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। तो यहाँ पर देखिए हम मिला लिए हैं। अब यहाँ पर जो हम प्लेट का 1 इंच यहाँ रखे हैं मार्जिन, वो हम प्लेट यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर का हम हाफ करेंगे इस तरीके से, और बीचों बीच सेंटर से हम निशान लगाएंगे। तो इसका हम लेंथ ले लेते हैं 3 इंच। देखिए 3 इंच ले लिए। अब यहाँ से हमें लेंथ इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। दोनों तरफ से 1/2 इंच इस तरीके से मार्जिन लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई यूज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता दिए। और प्लेट वाला मार्किंग तो आप हर ब्लाउज में करते हैं, बैक पार्ट में इसी तरीके से सेम कर लेना है। अब ये वाला जो 1 इंच वाला है, ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग हो जाएगा। अब सेम मार्किंग पर कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम नीचे से कटिंग करेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इस तरीके से निशान लगा रहे हैं। ये डोरी का निशान है। ठीक है, आप लोग जब रेडी करिएगा इसको, तो यहाँ पर डोरी यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आप यूज कर लेंगे डोरी में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।